यदि ये यहाँ पर बैठे हो तो आ जाए हमारे पास। और जब हमने कल कहा, वास्तव में इसमें कोई दो राह नहीं। यदि ये कहे जाए, यदि ये कहे कि ब्राह्मण के वचन का यदि कोई सम्मान करने वाले हैं तो आज भी क्षत्रिय हैं। कल हमने कहा चलो देख के अनजाद करते हैं। यहाँ घर तो बड़े बड़े 2-2, 3-3 मंजिल बने हैं, तो वास्तव में अपने हमारे सबसे पहले दानवीर में हमारे परीक्षित जी के पिताजी का नाम आया है। इन्होंने 2100 रुपए आश्रम के दान में दिए हैं। बीरेंद्र सिंह राठौर, श्री बाबू सिंह राठौर, राजवीर सिंह, इनके लिए जोरदार ताली बजा दिए। दोनों भाई आ जाओ, आओ आप दोनों भाई आइए, आ जाओ। राजवीर सिंह तुम भी आ जाओ, और सुखवीर सिंह तुम भी आ जाओ। राजवीर सिंह बैठे हैं। वास्तव में राजवीर, राज और वीर, राजाओं के वीर हैं। जैसा नाम है वैसा ही इनका काम है। वैसे राजवीर की जगह रामवीर रख दें तो कैसा रहे हैं? राम की तरह लक्षण है। लक्ष्मीन्द्र का, इन दोनों भाइयों का हम देखो, दान देने वाले का यही नहीं, जब यहां से वहां भी जाओगे तो वहां भी आपका सम्मान होगा। ये माला आप अपने, अभी तो हम गले में डाल रहे हैं, ताली बजा दो हमारे। और ये यंत्र महालक्ष्मी भाई, ये लाल कपड़े में और चावल में इसे बांध के आप रखना। बरकत यंत्र है, जहां आप रुपए पैसे रखते हो। और महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से जाप करना इस माला से। एक बार राजवीर के लिए भी ताली बजा दो। लो ये, अच्छा आप हैं जगमोहन, इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। माता जी बैठी रहने दो माता जी। ले ये यंत्र है महालक्ष्मी यंत्र, और ये माला है महालक्ष्मी। आपके यहाँ धन धान की समृद्धि हो, ऐसे ही आप दान धर्म करते रहें, और आप यहाँ खूब धन धान की समृद्धि हो। और ये और दूसरे दानदाता के रूप में हमारे सुखध्यान सिंह राजावत, श्री पाल सिंह, इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। हमारे आ जाओ तुम भी आ जाओ, तुम भी स्वागत के पात्र हो। ऐसे ही आपके जाओ, एक नाती को तो हम आशीर्वाद दे ही चुके, एक नाती तुम्हारा बहुत बड़ा अफसर बनेगा, बड़ा वाला, उसका ऐसा योग है। और तुम्हारे जीते जी बन जाएगा, ये मत सोचना। एक नाती तुम्हारा बहुत बड़ा अफसर बनेगा, तुम्हारे ही जीते जी, तो तुम्हारा नाम रोशन कर देगा। तुम बहुत सरल हो, भगवान तुम्हारी ऊपर कृपा करें। हमारे अच्छे तुम्हें भी पहना दें। क्यों? ये हनुमान है, यही हमें नारियल देने गए थे। पहले तो हम समझ रहे थे इन्हीं की यहाँ कथा है। मधु चौहान लिखा, थोक मैनपुरी, हाँ थोरवा, इन्होंने भी महाकालेश्वर धाम में जो आश्रम के निर्माण के लिए दान दिया है, 500 रुपए का दान किया। इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। यदि यहाँ पर हो तो आ जाएं। और हमारे इसी क्रम में पूजा चौहान सकरा, इन्होंने भी 500 रुपए का दान दिया है। ये यहाँ पर हो तो आ जाएं। इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। और जो लोग भी दान देना चाहते हैं अपनी रसीद कटवाएं। और हमारे ब्रजेंद्र सिंह राजावत यहाँ बैठे हैं, क्योंकि यहाँ तो बार बार डिस्टर्ब होगा। जय हो भगवती माँ लक्ष्मी, आपके यहाँ कृपा करें। जय हो पूजा देवी की, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, सुख शांति समृद्धि। जो भी लोग दान देना चाहते हैं आप यहाँ लिखवाएं, अपनी रसीद लें। और जब भी उज्जैन आए तो लोग आपसे हाथ जोड़ से विनती है कि आप लोग आएं। उसमें पता डला है, नंबर डला है, सब कुछ डला है। जब भी आए आप फोन लगा दें, तत्काल आप आश्रम पर पहुंचे।
तुलसी पंछी के पिए घटे न सरता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। यहाँ खूबीता आनंद प्यारे, आनंद प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे। यहाँ खूबीता आनंद प्यारे, आनंद प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे। तेरा दो दिन में, दो दिन में, दो दिन में, तेरा दो दिन में, दो दिन में, तेरा दो दिन में होगा सर्वंग प्यारे, सर्वंग प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे। यहाँ खूबीता आनंद प्यारे, आनंद प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे। बंसी वाले चंपा चमेली नाही प्यारी गुलाब हो, चंपा चमेली नाही प्यारी गुलाब हो, उस वक्त जिंदगी की लम्ही किताब हो, उस वक्त जिंदगी की लम्ही किताब हो। सवाली तुम नहीं होगे, देना तुम्हें जवाब होगा, प्रभु के रूप पाई पाई का हिसाब होगा। वहाँ न चलेगा बंदे बंदे प्यारे, वहाँ न चलेगा बंदे प्यारे, वहाँ के लिए क्या बंदे प्यारे। यहाँ खूबीता आनंद प्यारे, आनंद प्यारे, वहाँ के लिए क्या बंदे प्यारे। वैद धन बन बड़री के बच्चे नचते प्राण गए, वैद धन बन बड़री के बच्चे नचते प्राण गए। दबा जो जानते थे मौत की लुमान गए, दबा जो जानते थे मौत की लुमान गए। मौत हारी थी जिससे सावित्री सतवान गए, मौत हारी थी जिससे सावित्री सतवान गए। काल पार्टी में बांधे थे वो बलवान गए, काल पार्टी में बांधे थे वो बलवान गए। और मनुष्य कौन करे आए थे भगवान गए, मनुष्य कौन कहे आए थे भगवान गए, मनुष्य कौन कहे आए थे भगवान गए। समझा रहे पूरन चलने प्यारे, पूरन चलने प्यारे, यहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे। यहाँ खूबीता आनंद प्यारे, आनंद प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे। वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे। यहाँ तो लूटा है आनंद प्यारे, कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बाल घातने, शिशुं चचारने। हे राजन परीक्षित, भगवान को मारने के लिए पूतना आई, अच्छाई को मारने के लिए बुराई आई। यदि आप अच्छे हो तो बुरे लोग आपसे टकराएंगे। हाँ, ये सत्य है। यदि आप अच्छे हो तो बुरे लोग आएंगे आपसे टकराएंगे।
कंसेन प्रेता घोरा पूतना बाल घातने शिशुंच चारिणी गिनंती पुरग्राम ब्रजादिशु। पूतना आई, सबसे पहले उसने कहा कहां से विचार करें, बोले भगवान को ही मार दो। नंद महल में पहुंच गए, भगवान ने पूतना को देखकर आंख बंद कर ली और भगवान ने जैसे ही आंख बंद करी, पूतना ने भगवान को उठा लिया और उठा के आकाश में उड़ी, जोर जोर से हंसने लगी। और पूतना ने जब विकराल रूप के हंसना प्रारंभ किया, सारे ब्रजवासी घबरा गए। अरे यशोदा देख तेरे लाला को पूतना ले गई, यदि यशोदा देख तेरे लाला को पूतना ले गई। पूतना ने क्या किया, बोले पूतना ने उस भगवान को विष पिलाया। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्री चरणो भुजुर्मुहो प्रसन्न गात्रा क्षुब्धि रुरोधा। ऐसे दूध पिलाया, भगवान ने दूध पिया और दूध के साथ साथ विष भी पिया और विष के साथ साथ भगवान प्राणों को पीने लगे। विव्रत नेत्रे चरणों भुजौ मोह प्रसन्न गात्रा क्षुब्धि रुरोधा। जैसे भगवान ने प्राणों को पिया, छटपटाने लगी, घबराने लगी। सामुंच मुंच, छोड़ मुझे छोड़। भगवान ने कहा, हे पूतना मौसी, मेरा नाम है कृष्ण, मैं जिसको पकड़ लेता हूँ उसका उद्धार किए बिना उसको छोड़ता नहीं। बोलो बाल कृष्ण लाल की, मैं उद्धार किए बिना ही उसको छोड़ता हूँ। हे राजा परीक्षित, पूतना के शरीर से एक ज्योति निकली जो भगवान के शरीर में समाहित हो गई। राजा परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव सुखदेव जी महाराज, क्या भगवान ने पूतना की भी मुक्ति कर दी? बोले हाँ। पूतना की मुक्ति कर दी? बोले हाँ। आई थी पूतना कुछ कालकूट लगाए के, मातु की गति ताय दीनी दयालु यादव रायन। अगर किसी ने तुम्हें गाली दी और तुम भी उसे गाली देने लगे तो फिर उसमें और तुम में क्या अंतर रहा? बताओ, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अगर परीक्षित, सुखवीर, किसी ने आपको गाली दी और आप भी गाली देने लगे तो फिर आप में उसमें अंतर क्या रहा? ये भागवत की कथा कहती है। अब क्या है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, लोगों ने कहावत बनाई है, क्या है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन गाली से गाली को कभी मिटाया नहीं जाता, गंदगी से गंदगी को कभी धोया नहीं जाता। ध्यान रखना, विवाद कितना भी तुम कर लेना और बाद में बोले प्रेम सुलह राजीनामा करना पड़ेगा। हाँ, बहू कितना भी सास से लड़ ले लेकिन बाद में काम बहू ही आएगी, पड़ोसन नहीं आएगी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। ये सत्य है। बाप कितना भी बेटा से लड़ ले लेकिन अंत में संस्कार बेटा के हाथ से ही होगा और कोई कर नहीं सकता। भाई भाई से कितना भी लड़ ले लेकिन प्यारे भक्तों, राजवीर सिंह ही सुखवीर सिंह के भाई बनेंगे। दौरानी जिठानी लड़ ले लेकिन वो दोनों रहेंगे।
दौरानी स्थानीय रहेंगे, अलग अलग नहीं हो सकते। जीवन ज्यादा बड़ा नहीं है। लड़ाई में, झंझट में, कलेश में हमें नहीं निकालना, हमें आनंद लेना है। हम जीवन को आनंद में बनना चाहते हैं। और हम देखते हैं कई लोग आनंद लूटते हैं, अपने संबंधों को नहीं बिगाड़ते। कभी पैसे के लिए अपने भाई से लड़ना नहीं, कभी पैसे के लिए अपने परिवार से झगड़ना नहीं, कभी जमीन के लिए, जायदाद के लिए अपने लोगों से लड़ना नहीं। ये अच्छे लोगों का काम नहीं। हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। अब क्या कहें, सुखवीर आए तुम गंगा नहा के आए, गंगा आई नहीं। हम तो मना कर रहे हैं, इंद्र देवता रुक जाओ मत आओ। है कह तो रहे हैं, इंद्र देवता कहते वाले पंडित जी सुबह हवन क्या के कहते हो, वरुणाय स्वाहा आ जाओ, और शाम को अपनी कथा के मारे कहते हो कि बरसना नहीं तो कथा में भंग हो जाएगा। और गोवर्धन पूजा है, गोवर्धन पूजा में तो आना पड़ता है। हाँ, पतयमानो भी तद्देह स्त्री गप्युति मंत्रम दहान। अब उनको अच्छा बनना है, और हमने ये अनुभव किया है। हे परीक्षित इधर देखो, हे माता, हे मैया, ये हम अनुभव की बात बता रहे हैं। यदि तुम्हारे भाग्य में धन होगा, यदि तुम्हारे भाग्य में वैभव होगा, यदि तुम्हारे भाग्य में जर जमीन होगी, तो वो आएगी आएगी। घर पे न मिले, भाई ने किसी ने बेईमानी कर ली, कर लेने दो, तुम अपने कर्तव्य मार्ग पर चलते रहना। मैं व्यास मन से गारंटी से कहता हूं, जो तुम्हारे भाग्य में है तो वो भाग के आ जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। और तुम्हारे भाग्य में नहीं है, बोले तुम उसे रख नहीं पाओगे। यदि भाग्य में है तो भाग के आ जाए। हमने विचार किया, ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं। और भैया अब तो राठौर ने लग रहा है अपने धन का बटुआ खोल दिया। अब तो पंडित जी माला माल भाई, अब तो हैदरपुर को नाम को एक कमरा बनाना ही पड़ेगा। हमारे बलियान सिंह राठौर हैदरपुर वाले 2100 रुपए का दान कर रहे हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। यदि यहाँ पर हो तो हमारे पास आ जाए। कौन है बलियान सिंह? दानवीर का सम्मान होता है। यदि यहाँ पर हो तो आ जाए। हमारे बलियान सिंह यही है का? ये तो राजकुमार है। अच्छा जी, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषणे निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि विवृत नेत्री चरणो भुजौ मो प्रसन्न गात्राक्षपति रुरोधा। भगवान ने
मारने के भाव से आई हुई पूतना को अपना धाम दे दिया। क्या हो पूतना, जय हो, भंडार भरा रहे, खूब अवसर बनो बेटा। लो, ये महालक्ष्मी यंत्र है, ये माला अपनी पूजा में रखना है, ताली बजा देने के लिए। बहुत अच्छे, ऐसे दान करते रहो आप, दिन दूने रात चौगने को। भगवान ने मारने आई हुई पूतना का उद्धार किया, उसे नरक में नहीं डाला। राजा परीक्षित आश्चर्य में पड़ गए, भगवान इतने दयालु है। बोले हाँ, जिसके अंदर ऐसे दया है वह नर होकर भी नारायण है। जो बुरा करे और उसके साथ में भी अच्छा करने की जो चेष्टा रखे, ये भगवान की कथा सिखाती है। हे राजन, भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया है। अब भगवान का नामकरण संस्कार होने लगा। गर्गा पुरोहितो राजन यदूना सुमहातपा ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। हे राजन, भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। गुरु आप महाराज आए गर्गाचार्य। गर्गाचार्य ने, यशोदा ने कहा मेरे बेटा का नाम तो बताओ। हे महाराज, श्री गर्गाचार्य ने श्री कृष्ण को देखकर कहने लगे, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनुपा, इनके नाम मेघ कहब समति अनुरूपा, कहब समति अनुरूपा, इनके नाम, इनके नाम, इनके नाम अनुरूपा, इनके नाम हर को कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया वांसुरिया। ए यशोदा, तेरी गोदी में जो लाला है उसका नाम कृष्ण है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ए रोहिणी, जो तेरे गोदी में लाला है उसका नाम बलभद्र है। इसका नाम बलभद्र है, ये बल में बड़ा श्रेष्ठ होगा। अब तो यशोदा के मन में एक बात आई, मेरो लाला कालो है और काले को विवाह होगा कि नहीं। और माताओं को अपने बच्चे की विवाह की बहुत चिंता रहती है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अगर कोई काला लड़का हो गया तो माताएं कहती हैं कौन सी क्रीम लगाएं, कौन सा पाउडर लगाएं जो गोरा हो जाए, हैं? और यशोदा ने मुंह लटकाया, भैया महाराज ये तो बताओ, ये कालो कलूटो है, जाको ब्याह हो कि नहीं है? इसका विवाह होगा कि नहीं? और इसी क्रम में हमारे पप्पू सिंह चौहान नगरिया मैनपुरी वाले, इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। एक आश्रम के लिए 1100 रुपए दान कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, यदि यहाँ पर हो तो आशीर्वाद लें। महालक्ष्मी का यंत्र और माला। और ब्रजेंद्र राजकुमार वहीं लिखते रहो, बाद में बोलेंगे तो सबको बुला के दे दिया करें। हाँ हाँ हाँ, गए वो तो वो आएंगे फिर कि नहीं, उनको पहुंचा देना कैसे भी है। हे महाराज, इसके ग्रह तो बताओ, इसके ग्रह कैसे पड़े हैं? क्यों, जब बालक होता है तो उसको वो चाचा पे, पापा पे, बाबा पे, दाऊ पे और मामा पे भी भारी होता है। बोलो राधे राधे। हाँ, कभी कभी भानेज मामा पे भी भारी पड़ जाता है। बताओ, मेरा लाला किसी पे भारी तो नहीं है। हे दरु लग्न उच्च के उर्पतिया के तन को है सुखकारी, और जल चतुरानन चढ़ेंगे इनके, ये तो होंगे रास बिहारी। ए मैया, ये तू कालो भलो ही है,
लेकिन जाके ग्रह ऐसे पड़े हैं लगन के, ऐसे ग्रह हैं। बोले कैसे? ये तो कारो नहीं है मत मारो, अजब लीला धारो, ये तो राधा जी को प्यारो है। ये तो कारो नहीं है मत मारो, जगत यारो ये राधा जी को प्यारो है। मालो कारो कारो राधा जी को प्यारो राधा हमारी गोरी गोरी राधा जी की प्यारी है। वो करते हुए आयो ये राधा की तो प्यारो है। राधा हमारी गोरी गोरी राधा की चोरी राधा की तो प्यारी है। राधा हमारी गोरी गोरी नवल किशोरी राधा की प्यारी है। मानो गुरु ने कहा, हे यशोदा आज से ये काले काले कन्हैया को गोरी गोरी बहू मिलेगी। बोलो राधे राधे। और द्वापर से भगवान ने ऐसा चक्र चलाया कि जितने भी काले काले पति होंगे बोले उनको बोले गोरी गोरी बहुएं मिलेंगी। बोलो राधे राधे। और जो गोरे गोरे पति होंगे बोले उनको सांवली सांवली मिलेंगी। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो। और ये सत्य है, हमने अनुभव किया, पहले बांची कथा को समझा, फिर हमने पहले कई बार विवाह पढ़े, तो विवाह पढ़ने हम जाते थे तो मंडप के नीचे बैठे, हमने कहा चलो देखते हैं बहू गोरी है, लड़का कैसा है। लड़का द्वार पे आया बिल्कुल काला, हमने कहा सृष्टि रच गई, कन्हैया ने सृष्टि रच दी। हमने देखा बहू सांवली है, हमने कहा लड़का देखेंगे सृष्टि क्या रच रही है। और लड़का बोले कर्पूर गौरम सुंदर गोरा, हमने कहा सृष्टि रच गई, ये कन्हैया ने सृष्टि रच दी। प्राय तुम देखना गोरे गोरे को बोले सांवली सांवली बहू, और सांवले सांवले दूल्हाओं को बोले गोरी गोरी बहू मिलेगी। बोलो राधे राधे। लगने उच्च के उर्पति आके तन को है सुखकारी, दल चतुरानन चढ़ेंगे इनके होएंगे रास बिहारी। ए मैया तेरे लाला के एक नहीं अनेक विवाह होंगे, तू क्यों चिंता करती? ए माताओं को विवाह की जाने कितनी चिंता रहती है। अच्छा कोई लड़का देखने वाला आए तो 3 लोगों को बड़ी खुशी होती है, बता दे किस किस को। बोलो राधे राधे। एक तो ननद को बोले अब मैं देखूंगी भाभी कैसे, मैं जाऊंगी देखने। और दूसरी बोले दूसरी सास को आज चश्मा लगा के अब मैं बहू को देखने जाऊंगी। और तीसरे बोले ससुर भी कहते चलो हम भी तुम लोगों के साथ चले चले। एक बार एक बच्ची के देखने वाले आए, बोले देखो भाई पैसे की कोई बात नहीं, तो पहले बच्ची देखेंगे, बच्ची हमें अच्छी चाहिए। पैसा बोले पैसा की कोई बात नहीं। हाँ लोग ऐसे हैं, पहले तो कहते हैं पैसे की कोई बात, बच्ची अच्छी चाहिए जो हमें घर चला के चले। अब बच्ची देखने के लिए 3 लोग गए, ननद सास और ससुर। सास ने उल्टी पल्ली का बढ़िया धोती पहनी, चश्मा आसमा लगा के बढ़िया पाउडर आउडर लगा के गई। और जब बच्ची को देखने के वाले आते हैं तो बच्ची घबराई रहती, मर गए पास करेंगे कि फेल करेंगे, पास करेंगे कि फेल करेंगे। मनी मन में कहेगी हे भगवती, हे भागवत भगवान, हे शंकर भोलानाथ, एक बार पास कर दें फिर तो दादी की सास को हम देख लेंगे, एक बार तो उसे सास पास कर दे।
मम्मी मम्मी ननद कहेगी हाँ बेटा मैं भाभी से बातचीत कर लूं। बोले क्यों, पढ़ी लिखी बहुत जरूरी है भाभी, अगर पढ़ी लिखी रहेगी तो बच्चे पढ़े लिखे होंगे। मम्मी कहेगी जाओ बेटा तुम पढ़ी लिखी हो, पूछ लो इंग्लिश में, हाँ व्हाट इज योर नेम पूछ लो तुम जाके। क्यों दीदी? तो वो कहेगी बच्ची हाँ हाँ दीदी क्या कह रही है, तुमको इंग्लिश आती है? तो वो धीरे से कहेगी हाँ हमें इंग्लिश आती है। तो दौड़ के मम्मी बहू तो पास है, इंग्लिश आती है, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, अफसर बन जाएंगे, अब तुम भी कुछ पूछ लो। अब मम्मी बोली, सास बोली, पास में खड़े थे पति से, ए पति देव का सुपारी सूट पहन के खड़े हो, बहू देखने आए क्या तमाशा, ये खाना खाने आए हो? तो ससुर कहता क्या करें? अरे बहू को देख लो, कुछ पूछ लो ना, फिर मत कहना। ससुर ने धीरे से कहा बेटा तुमको रामायण वगैरह आती है? बोले हाँ पिताजी, तुम बूढ़े हो जाओगे तो हम रामायण पढ़ लेते। बोले पास हो बस, अब अपने राम को कुछ नहीं करना। ससुर बोले अब तुम्हें साथ में रहना, तुम पूछ लो क्या चाहती हो, वो तो मैं तो देख ही लूंगी, हटो हटो पीछे। और एकदम गई सास, क्यों बेटी क्यों बेटी? बोले हाँ माँ जी। तुमको महाभारत आती है? बोले हाँ, वो तुम्हारे यहाँ आके करेंगे। बोले क्यों? कि महाभारत में है लड़ाई और सास बहू की लड़ाई प्रसिद्ध है, ऐसा हो नहीं सकता कि बहू आए और सास में लड़ाई ना हो। हाँ भले सास अपने घर की बदनामी के मारे बताए नहीं, कोई सास चालाक होती, हाँ कोई कहा नहीं मेरी बहू तो बहुत चंद्रमुखी है, बहुत अच्छी है, चंद्रमुखी शीतल रहती है। और बोले पर्दा के बाद भले ही वो सूर्यमुखी हो जाए, एकदम सन बन जाए, टेंशन दे दे। और बहू की टेंशन में फिर सास बड़ी जल्दी कमजोर होती है। बोले हाँ, लोग कहें कि जीजी तुम बहुत कमजोर हो गई। बोले हाँ अब हम अपना मोटापा कम कर रहे हैं। हाँ अब सच्चाई क्या है कि सच्चाई तो ये है कि बहू ने आके नकेल डाल दी, सो अब न रोटी अच्छी लग रही न पानी अच्छे लग रहा, तो कमजोर हो गए। यशोदा ने कहा मेरे लाला में कोई दुर्गुण तो नहीं? नारद जी ने कहा दुर्गुण तो है। क्यों? साधु संत लोग एक काम करते हैं क्या, अच्छी अच्छी बात बता देते हैं, बुरी बात छुपा लेते हैं। क्यों? बोले बुरी बात नहीं बोलते अपनी वाणी से, हाँ उसके लिए उपाय बता देंगे, हाँ ये थोड़ा सा है इसके लिए तुम ये उपाय कर लेना, अब करो तुम्हारी मर्जी, ना करो तुम्हारी मर्जी। एक अवगुण है तुम्हारी लाला की कुंडली में, क्या? चौथे शनि कन्या के सोहे, शत्रु बचे नहीं कोई। हे माँ यशोदा, चौथे शनि कन्या के दिन पति महिमंडल ये जीते, और करे विनाश कंस मामा को निश्चय कुछ दिन बीते। तेरो लाला दुष्ट कंस मामा को भारी है। तब तो यशोदा ने चैन की सांस ली, ये दुष्ट कंस मर जाए तो अच्छा है। और हमारे लाला में कोई दुर्गुण तो नहीं है। फिर धीरे से कहा मैया एक दुर्गुण और है, क्या? भाग्य भवन में मकर महीपत मन जीते ये करे। ए भैया तेरो लाला मन जीते काम करे, जो मन में आएगा वही करेगा। ऊंच नीच केतु लगन में या के बड़ो है, ऊंच नीच ये करी है, कुछ ऊंच नीच का काम करेगा। क्यों? अरे बालापन के लक्षण मैया इनके चोरी में चित धरी है, कान्हा चोरी में चित धरी है। ये तो चोरी कर तो डोले। ए मैया तेरो लाला चोर बनेगो है? काहे का चोर? ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, चतुकूल चौरम। ब्रज वृंदावन में माखन मिश्री की चोरी करेगा, और बोले आगे चल के ये गोपियों की वस्त्रों की चोरी करेगा, और बोले श्री राधिकस्य हृदयस्य चौरम, और राधा के प्रेम को प्राप्त कर लेगा, चोरी कर लेगा।
और बोले एक बार यहाँ बैठे हुए ये कृष्ण के चरणों में जो भी सिर झुकाएगा उसके जन्म जन्मों के पापों की चोरी परमात्मा कर लेते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे मुख न बोले। चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे मुख न बोले। चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे मुख न बोले। चोरी करे तो बोले जाने मुझसे मुक्त हो बोले। एक हमारे बाकी बिहारी, एक हमारी बाकी बिहारी। अच्छा कौन कौन चाहता कि भगवान हमारे रिश्तेदार बन जाए? हाथ उठाओ सब लोग। रिश्तेदार बनाना पड़ेगा भगवान को। एक हमारे बाकी बिहारी, एक हमारा बाकी बिहारी। राधा रानी सरकार हमारे देवो, हमारे देवो, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। सुभान दुलारी गानी सुभान दुलारी। जो कोई जप तारा ढेरा दे, 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 हो जाए भव से पार हमारे। जय हो हमारे, जय हो हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही
अल्पेन गोकुले राम केशव। भगवान ने अनेक लीला करी। हे राजन, एक बार की बात है, भगवान का जन्म नक्षत्र आया। रात के समय यशोदा अपनी अट्टारिकाओं पर चढ़ गई और जहां पूर्णिमा का चंद्रमा पूरा आकाश में खिला हुआ था। जानोभ्याम शय पाणिभ्याम रिंगमाणो विजर्हतो। रिंगमाणो विजर्हतो। भगवान रोने लगे। मैया मैया, मैं तो एक खिलौना लेंगे और बालानाम रोदनम बलम। बालक रोने लगे तो माता पिता का, घर का, परिवार का, सबका पसीना आ जाए। बालकों का बल रोने में, नारी का बल जिद में। हाँ, बालक रोने लगे तो बड़े बड़े पहलवानों का पसीना आ जाए। बालक रो रहा है, क्या कर रहा है? क्योंकि बोलता तो है नहीं, पता ही नहीं किस बात के लिए रो रहा है। अब यशोदा रोने लगी। ए लाला, तो दूध चाहिए? दही? बोले माखन? बोले नहीं। अरे कड़ी खानेदारी को कहा लेगो? मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। चंद्र खिलौना? बोले हाँ। अरे जादारी के, ये कोई खेलवे की वस्तु है? ये तो मामा है, मामा। चंदा मामा दूर के, पुआ पकाए पूर के। लक्ष्मी जी का, भगवान ने कहा, चौरी यशोदा मैया मुझको पागल बना रही है। ये चंद्रमा का तेरा भैया है? बोले मेरा तो नहीं। जो तुम्हारा भाई नहीं तो ये मेरा मामा कैसे हो गया? बोले यशोदा मैया। तब माँ यशोदा बोले लगी, हे कन्हैया, लक्ष्मी जी का भाई है, जगत पिता का साला है। हाँ, जगत पिता का साला है। दुनिया इसको मामा कहती, दुनिया इसको मामा कहती। रिश्ता बड़ा निराला है, दुनिया इसको मामा कहती। रिश्ता बड़ा निराला है। लक्ष्मी जी का भाई है ये, जगत पिता का साला है। हाँ, जगत पिता का साला है। दुनिया इसको मामा कहती, दुनिया इसको मामा कहती। रिश्ता बड़ा निराला है, दुनिया इसको मामा कहती। रिश्ता बड़ा निराला है, रिश्ता बड़ा निराला है, रिश्ता बड़ा निराला है। इसीलिए तो भोले बाबा ने चंद्रमा को अपने माथे पे रख लिया। और जो भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ाता है तो भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ाने पे चंद्रमा पे भी जल चढ़ जाता है। और चंद्रमा पे जल चढ़ जाता है तो लक्ष्मी मैया खुश हो जाती है, आहा मेरे भैया का सम्मान हो गया है। इसीलिए भोले बाबा के पुजारी जितने होते खूब धनवान हो जाते। बोलो राधे राधे। हाँ, लक्ष्मी जी का भाई जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र में लक्ष्मी निकली और लक्ष्मी के पीठ से चंद्रमा निकला। समुद्र मंथन से, समुद्र चंद्रमा का पिता है। जब पूर्ण चंद्रमा होता है तो समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है। क्या राजकुमार, जब पूर्णिमा हो तो लोग समुद्र से दूर रहते हैं। क्यों? समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है। अपने लाला को, अपने चंद्रमा को पूरा देखकर समुद्र प्रसन्न हो जाता है। क्यों?
ब्रजंत में पढ़े हो, तुम्हें मालूम होगा, जब पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा खिलता है तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है। हे लाला, ये जगत माता लक्ष्मी का भाई है, और इसीलिए जब जगत माता लक्ष्मी का भाई है, जगत पिता विष्णु का साला है, तो जगत में लोग इससे कहते हैं चंदा मामा है? ऐसे ही मामा नहीं कहते। अब कोई पूछना किसी, क्यों चंद्रमा से मामा क्यों कहते हैं, ये क्या तुम्हारी माँ का भाई है? तो समझ जाना, उसे बता देना नहीं, ये जगत माता लक्ष्मी का भाई है, इसीलिए ये मामा। अब यशोदा ने कहा बालक को बुद्धि से हराओ। क्या किया? चंदा मामा पूर के, ए मामा इधर आ, चंदा मामा दूर के, तुम दूर हो, इधर आ जाओ। मामा भांजे के लिए कुछ भी करता है, तुम भी नीचे आओ, पृथ्वी पे चलो। अब भगवान देख रहे, यशोदा ने एक प्याली रखी मट्टी की और उसमें पानी भर दिया और ऐसे कपड़ा डाल दिया। देखो लाला, ये मामा तुम्हारी बात मानेगा, कहो ए चंदा मामा हमसे खेलने के लिए नीचे आओ। भगवान ने कहा ए चंदा मामा हमारे से खेलने के लिए नीचे आओ। और भाई यशोदा ने झट से पर्दा हटा दिया, और जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में पड़ा, सो थाली में चंद्रमा आ गया। देखो बेटा, चंद्रमा आ गया, मैंने तुम्हारे लिए चंद्रमा मंगवा दिया। और आपको बताएं प्यारे भक्तों, यही माँ और बेटे का नाता है। माँ जो मांगे, बेटा जो मांगे और माँ दे ना पाए, तो वो कैसी माँ है? माँ बेटा को देने के लिए कुछ ना कुछ उपाय रच देती है। और वे कैसे बेटा है? बोले कैसे कि माँ बुढ़ापे पे कुछ मांगे और दे ना पाए, वो बेटा कहलाने का अधिकारी नहीं, वो बेटा नहीं हो सकता। आप लोगों को मालूम है, ए बूढ़े बूढ़े लोगों, आप लोगों की भी औलाद है क्या? बूढ़ी बूढ़ी माता जी, आपका परिवार बहुत बड़ा है, हमें मालूम है। एक माँ कई बच्चों को पाल देती है, उन बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती। पालना नहीं है, हमने पहले भी बताया था। ध्यान रखना, जो बुद्धि छोटे से बच्चा में होती है वही बुद्धि बूढ़ी माँ में भी हो जाती है। बहुत सोचना आप लोग, ये बच्चे क्यों पालते हैं लोग? क्यों छाया देवी, तुम अपने बेटा से इतना प्रेम क्यों करती है? इसलिए, बोले किस लिए? जब मैं एक दिन ऐसा होगा कि मैं भी बूढ़ी हो जाऊंगी, मैं भी बच्ची बन जाऊंगी। ये हम बहुत गहराई की बात बता रहे हैं। एक दिन ऐसा आता है कि माँ छोटी हो जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं। बोले कब? बोले जब माँ 70 साल 75 साल 80 की हो जाती है तो वो छोटी हो जाती है, और बच्चा जब 35-40 साल का होता तो बड़ा हो जाता है। बोले अब बारी आ गई बच्चे की, अब बारी बच्चे की है। बोले क्या? कि जो माँ कहे वो हम पूरा करें, अपना बल्ला पटाओ। कभी कभी माँ से भी पूछ लिया करो, बोलो माँ तुम क्या खाओगी आज? कभी कभी पूछ लिया करो बच्चों से। क्यों? बोले तुमने हमारे लिए बड़ा कष्ट सहा है, ये बच्चों का धर्म है। और मैं देख रहा हूं 6 दिन से हमारे ललो सिंह राठौर को, ललो सिंह राठौर की माँ तो धन्य है। मैं देख रहा हूं, जो देख रहा हूं वही बोल रहा हूं। ओहो, आज भी इनका बच्चा इनसे डरता है। ये बहुत गहराई की कथा है। ये कथा को जिसने समझ लिया उसका जीवन बन गया। माँ से पुत्र कभी उरण नहीं हो सकता। कुपुत्रो जाए कुजदपि कुमाता न भवति,
भगवान कृष्ण ने देखा जब मैं रोया तो मेरी माँ ने चंद्रमा को पृथ्वी पर उतार दिया। तुम्हारी माँ की शक्ति कल्पना करने लगे। धन्य है जीवन में माँ संतान को जो दे सकती है वो कोई दे नहीं सकता। बाप होते तो और एक थप्पड़ मार देते। बाप, अच्छा आप बाप कहना, बाप कहते ही मुंह बंद हो जाता। बाप के सामने औलाद का मुंह बंद हो जाता, वो अपने मन की बात नहीं कह पाता। मां, वो बेटा भाग्यशाली है जिसके पास दिल में, जिसके पास मां है और जो अपनी मां से दिल की बात कह सकता है। मां कहते ही मुंह खुल जाता है, बाप कहते ही चुप हो जाता है। ये सत्य है, मां से बालक कुछ भी मांग सकता है, पिता से बोल नहीं पाता। भगवान ने नाटक किया रोने का। यशोदा घबरा गई, मेरा बालक कैसे चुप होगा, चंद्रमा को आकाश से भूमंडल पे कैसे उतारूं। तो उसने एक क्रिया कर दी, थाली की प्याली में जल भर दिया और चंद्रमा को ऊपर से नीचे उतार दिया। प्यारे भक्तों, तुम माँ का ऋण उतार नहीं पाओगे। यदि 7 जन्म तक भी तुम माँ के पैर धो धो के पियोगे, फिर भी बेटा माँ के ऋण को उतार नहीं सकते। 7 जन्मों तक माँ का पैर धो। ऐसा कोई बेटा है जिसने अपने माता पिता के पैर धो के उनका चरणोदक पिया हो? है यहाँ पर? नहीं है? तो अब आप लोग ये करना। जब दीपावली का पूजन हो, जब रक्षाबंधन हो, जब होली हो, जब अच्छा त्योहार आए, बोले अपने माता पिता के चरण धो के चरणोदक लेना। ध्यान रखना, जिसने माता पिता की पूजा कर ली उसे संसार में सारे देवताओं की पूजा मिल गई। किस्मत वाले वो होते हैं जिनके माँ होती है। कितनी प्यारी है कितनी सुंदर है, हरी हरी अच्छी है भैया, कितनी प्यारी है प्यारी प्यारी है। दुनिया है गुल है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, बोले माँ बच्चों के प्राण है। दुख निरागी है
अखियाँ दुख निरागी है माँ तेरी अखियाँ मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। एक समय ऐसा था माँ ने अपने शरीर का अंश देकर तुम्हें बड़ा किया। जब रात में कोई बात हो जाए तो सब लोग सो जाते हैं, लेकिन माँ बच्चों को हाथों पे घुमाती रहती है, सोती नहीं है। बोले कब तक? बोले जब तक बच्चा न सो जाए। दुख निरागी है माँ तेरी अखियाँ दुख निरागी है माँ तेरी अखियाँ मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे भैया वो अपनी निंदिया भी माँ पूरे बारी है ओ माँ ओ माँ कितनी प्यारी है कितनी भोली है प्यारी प्यारी है ओ एक बड़े आश्चर्य की बात, हमने बोलो राधे राधे, बोलो जय माता की, अपने अपनी माँ को याद कर लिया करो। ये अपने मन को इधर उधर मत भटकाओ। ये संसार बहुत बड़ा है, भटक जाओगे। सीमित में रहो, उसी में आनंद लूटो। थोड़े में अपने माँ बाप में आनंद लूटो। ज्यादा हो पत्नी तक, ज्यादा हो एक आध मित्र बना लो, ज्यादा मत भटको। अच्छा ए माता बताओ तुम्हारा सुख दुख क्या है? कोई ये माँ नहीं बता सकती कि मेरा ये सुख दुख है। क्यों? बोले माँ का अपना सुख दुख कुछ होता ही नहीं। बोलो राधे राधे। तो माँ का सुख दुख कहाँ है? बच्चा रोने लगा, माँ दुखी हो गई। बच्चा पे संकट आया, माँ का दुख चालू। और माँ का सुख, बोले बच्चा सुखी, बोले माँ सुखी। अपना नहीं मुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं मुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया मेरे हंसने पे मेरे रोने पे माँ बलिहारी है। कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
है, माँ बच्चों की जागूती है, वो होती है किस्मत वाले जिनके माँ होती है, वो होती है किस्मत वाले जिनके माँ होती है। वो कितनी सुंदर है, वो कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ कितनी प्यारी है, कितनी होती है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ आहा, ए माताओं, ए भाइयों, कथा के शब्द पे ध्यान दो। न कीमती ये समय निकल जाएगा, फिर पछताओगे। कौन कौन है यहाँ ऐसा वीर बहादुर बेटा जो अपनी माँ के और पिता के डेली चरण छूता है? हाथ उठाओ। धोने वाले तो एक भी नहीं मिले। यहाँ सुखबीर, पिता के पैर नहीं छूते तुम डेली? अब छूना नहीं समझ लेना। अब तुम परिचित बन गए हो, नहीं गुरु की पिटाई पड़ेगी। गुरु भी मारते हैं। वैसे तो तुम सब सुन रहे हो, हम गुरु ही हैं तुम्हारे। गुरु हमारा सूरमा करे शब्द की चोट। गुरु मारता है और डंडे से नहीं, तो गुरु शब्द की चोट से मारता है। ए बच्चों, ऐसा कौन सा रहा बेटा जो अपने माता पिता के डेली पैर छूता है? हाथ तो उठाओ। वाह भाई वाह, इसके लिए ताली बजा दो एक बार। ए पीछे खड़े तुम में से कौन राजा बेटा है? तुम माता पिता के पैर छूते हो? झूठ तो नहीं बोल रहे? यदि आप लोग कथा सुन रहे हो और मान रहे हो, तो ये अब आज शाम से ही प्रारंभ कर दो। अपने अपने माता पिता के चरण छूना प्रारंभ कर दो। आज से हमारी दक्षिणा हो गई, हमारा सब कुछ हो गया, कथा हमारी सफल। इतना ही काम कर लो। तुम भी छूती हो? झूठ तो नहीं बोल रही? तुम्हारी सास पास में बैठी, ये बहू पैर छूती है तुम्हारे? डर तो नहीं रही तुम? हाँ, कभी डर के बोले माल तो बोल दो। एकांत में पूछेंगे हम। अब ये कौन कौन सी बहुएं अपनी अपनी सास से रूठी हैं? हाथ तो उठाओ। रूठी वही बहू बैठी, हमें दिखाई दे रही, बताएंगी नहीं, पर हमें मालूम है। अब तुम रूठी भले ही रहो, लेकिन एक काम करना, क्या? अपनी सास मिल जाए तो भले ही बुरे मन से पैर छू ही लेना। बोलो राधे राधे। हाँ, तो सुखी रहोगे। ध्यान रहे, उस बालक को ना तो कोई ग्रह सताते, न काल उसे खा पाता। जो बालक सुबह खड़े होकर ही माँ के चरण छू लेता है, ये फिर से सुन लेना, चाहे कहीं भी हो, माँ न मिल पाए, माँ नहीं है तो भी तुम्हारा दायित्व है। क्या माँ नहीं है तो? बोले नहीं है तो भी खड़े होके माँ का याद करो और माँ के वहीं बैठे बैठे चरण वंदन करो। माँ, हम तुमसे पूर्ण नहीं हो पाए। प्रातकाले उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरुना कही माता, मात पिता गुरुना कही माता। प्रातकाले उठ के रघुनाथा,
गुरु मिल जाए उनके 2 बार मिल जाए, 2 बार पाँव छुओ, 3 बार पाँव छुओ, और माता पिता बोले जितनी बार मिल जाए पैर छू लो। बोले क्यों? बोले इन 3 से बढ़ के और कोई आशीर्वाद दे नहीं पाता। माँ पिता गुरु ये 3 ही पूज्य हैं और 3 ही आशीर्वाद देते हैं हम सच्चे मन से। अरे पी लो माता बहने, हम नहीं कुछ कहेंगे, पी लो। कई लोग शर्म की मारे कह रहे हैं महाराज हम तुम्हारी कथा सुन रहे हैं, तुम्हारी कथा पी रहे हैं कान से, ये नहीं पिएंगे। बोले मन फिर चला रह जाएगा, फिर मन उसमें लटका रह जाएगा। अब हमारे भाग्य में तो नहीं, तुम लोग ही पी लो। हम कह रहे हैं पी लो, कोई दोष नहीं। ये बहुत अच्छा काम। कौन बंटवा रहा है? तुम्हें बंटवा रहे? क्या नाम है? चाचा। अरे भतीजे की यज्ञ में चाचा को कूद पड़े, ताली बजा दो एक बार ब्रजेंद्र सिंह के लिए। हाँ, भागवत कोई कराए इसका मतलब ये नहीं, ये दायित्व है। यदि एक भागवत कराए तो समस्त ग्रामवासियों का दायित्व है। कोई व्यास की सेवा में, कोई जनता की सेवा में, कोई भागवत की यज्ञ में। क्यों? बोले भागवत का बहुत बड़ा फल है। लूट लो हैं? कोई धर्म से, कोई मीठे मीठे जल से। ये पैसा का क्या करोगे ए बूढ़ी मैया, ये पैसा कहाँ रखोगे? ये दान कर लो, धर्म कर लो। ये इतने लोग बैठे हैं, ये कौन है? बोले जो घर द्वार को छोड़ के भागवत की कथा में बैठा है, मेरी व्यास वंश कहती है वो संत है, वो यहाँ बैठा हुआ संत है। घर द्वार की मोह माया को त्याग कर, हैं? बोले जब भगवान के सामने जाओ तो भगवान से कहो प्रभु हम गाय और भैंस के ऊपर हाथ फेरने में नहीं रहे, क्योंकि मुझे मालूम है गाय भैंस यहीं रह जाएगी। हम जब उज्जैन से महाराज जी आए, बोले वहां भी हम गए और वहां पर भी हमने कथा सुनी तुम्हारी। भगवान को मुंह दिखाने के लायक बन जाओ, नालायक मत बने रहो। गैया भैंस की सुबह शाम करते रहो, और यदि भगवान की कथा है बोले ये भी सुन लो। हैं? अपना घर बन गया है, बोले महाराज जी कह रहे थोड़ा दान आश्रम के लिए करो, बोले वो भी कर लो। ये मौका मिलेगा नहीं। ए माता पिता के ही चरणों में चारों धाम है, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। चारों धाम जाएगा, हाथ उठाओ। पिता का दाहिना पैर गंगोत्री है, माँ का दाहिना पैर यमुनोत्री है, पिता का बायां पैर बद्रीनाथ धाम है, माँ का बायां पैर बोले गंगा का द्वार है। माँ पिता के ही चरणों में चारों धाम है, मैं
भोग कराया नहीं, कभी भूखे के भोग कराया नहीं। कामिला तो करने से क्या फायदा, तो अपने अपने माता पिता की सेवा मैंने गृहदासेषु यशोदा नंद गेहने। अच्छा, भगवान को दूध की प्याली रख दी। भगवान ने कहा माँ प्यार तू इतना करती है, लेकिन आज मैं माँ के प्यार की गहराई तक जाऊंगा। मैं माँ की प्यार की गहराई देखूंगा कि माँ मेरी कितना मुझसे प्यार करती है। यद्यपि माँ के प्यार की गहराई आज तक कोई बता नहीं पाया। बोलो राधे राधे। भगवान ने क्या किया? भगवान ने एक मुक्का लिया और एक थाली में दे दिया। प्याली गई फूट, कन्हैया गयो फूट। जैसे प्याली फूटी, पानी पकड़ गया, चंद्रमा भाग गया। ऐ मैया तू पागल बना रही है, चंद्रमा नहीं ये तो पानी था, तुमने मुझको पागल बनाया। अब तो भगवान और रोने लगे। अब मैया ने कहा अब तो मर गए। भगवान ये जान के कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि मैंने संसार में माँ को बनाया है। ये माँ बच्चे से प्यार कितना करती है, ये आज तक कोई माँ बता नहीं पाई। भगवान ने कहा मैं जानने का प्रयास करूंगा, और भगवान ने प्याली फोड़ दी और रोने लगे, और इतनी जोर से जिसकी सीमा नहीं। अब माँ ने दिमाग लगाया, अब क्या करूं क्या करूं, रात का समय है, प्याली तो फूट गई और कन्हैया जान गया ये पानी में चंद्रमा आया था, चंद्रमा नहीं है। अरे माँ को युक्ति आ गई, एक कन्हैया इधर आ, मत रो प्यारे कन्हैया इधर आ। गले से लगा लिया, मुख का चुम्बन कर लिया। तू रोएगा तो मुझे भोजन अच्छा नहीं लगेगा। भगवान ने कहा मैं तो रोऊंगा, चंद्रमा चाहिए। यशोदा ने कहा ए लाला
यदि चंद्रमा से भी सुंदर कोई तुम्हें चीज दिलवा दे तो खुश हो जाएगा तुम। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। ए भैया तुम लोग बोलोगे, माता तुम नहीं, बोलो राधे 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 राधे। ओ भैया भी एकदम बैठे हैं। चंद्रमा से सुंदर आप लोग जानोगे क्या है? कौन कौन जानना चाहता है चंद्रमा से सुंदर क्या है? चंद्रमा से सुंदर एक चीज है। क्यों परीक्षित, तुम्हें मालूम है चंद्रमा से सुंदर क्या है? नहीं मालूम? चंद्रमा से सुंदर तो तेरे बगल में ही बैठी है, जो नहीं तुम्हें मालूम? हाँ, कन्हैया रोने लगे। भगवान ने कहा, मैया ने कहा इधर आओ, चंद्रमा से भी सुंदर तुमको चीज दूंगी। बोले क्या है? बोले कान तो कर। और मैया ने कान में धीरे से यानी क्या कह दिया, कन्हैया समझ नहीं पाए। बच्चा रोए उसके कान में कुछ बोल दे तो बच्चा घबरा जाता है, चकाचौंध जाने क्या कह दिया। भगवान ने कहा मैं समझ नहीं पाया, तुमने क्या कहा मैया? यशोदा ने कहा इधर आओ। अरे समझावत कहते यशोदा, चंद्रमा के चक्कर में मत पड़, अब तू चंद्रमुखी के चक्कर में पड़ जा। बोले चंद्रमुखी कौन है? बोले चंद्रमा से भी सुंदर। बोले कौन है? बोले चंद्रमा से सुंदर है नई बहू को मोह। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। ये हम सही कह रहे हैं? और नहीं है तो क्यों माता बहनों बहुओं का मुंह देखने क्यों जाती हो तुम? क्यों उसे भेंट देती हो? क्यों? बोले चंद्रमुखी होती है बहू, बहू के मुंह देखने से पाप दूर हो जाते हैं। जब नई बहू आए तो उसका मुंह घूंघट उठा के देखो, पाप दूर हो जाएंगे। नई बहू? हाँ। तो बोले हमारी बहू कौन है? बोले वही। बोले कौन? बोले बरसाने वाली। बोले कौन? बोले वृषभान दुल्हारी। बोले कौन? राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से। थोड़ा नच लो माता, मैया करा दे मेरा। जो जो माताएं नचेंगी उनको अच्छी अच्छी बहुएं मिलेंगी। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा। अरे ये बंधन है प्यार का, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा। हो जाओ सबकी सब लंबी लूड़ी हो जाओ। आज के बाद मेरी मैया मेरी
चोरी से मैया करा दे मेरा हो। अरे पंचन के प्यार का रास्ता गोरी से गोरी चोरी से मैया करा दे मेरा। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुमको बैठाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा छप्पन प्रकार के रागुता भोरी से मैया चोरी से मैया मैया करा दे मेरा हो। राजा रानी की जय हो। ये तो है माँ का प्रेम। अब माँ का क्रोध। अच्छा, माँ की पिटाई किस किसने सही है? कौन कौन बच्चों को माता के पिटाई पड़ी है? हाथ तो उठाओ। कौन ललो, तुम बच गई हो क्या? तुम्हारी माँ तो अभी भी तुम्हें मार दे, अभी भी तुम डरते हो। कौन कौन अपने अपनी माँ के हाथ से पिटा? हाथ उठाओ सभी लोग। माँ की पिटाई लगने से ग्रह शांत हो जाते हैं। हाँ, और माताओं को चाहिए सुबह सुबह जगते ही धीरे धीरे एक दो बार दे दिया करें बच्चों को। भगवान के भी पिटाई लगी है। भगवान ने ये तो देख लिया कि माँ के प्रेम की गहराई हमने जान नहीं पाई, और जब स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने माँ के प्रेम की गहराई नहीं जान पाई तो इंसान कैसे जान सकता है? भगवान ने भी नहीं जान पाया। अब भगवान ने क्या किया? भगवान ने एक गलती करी। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारिका। भगवान ने मिट्टी खाई। क्या खाई? मिट्टी। कृष्णो मृदम भक्षित्वा। तुमने भी खाई? नीति मात्रे निवेदयन्। और जब जब बच्चा मट्टी खाता है तो फिर माँ के हाथ से पिटाई भी पड़ती है। भगवान ने मिट्टी खाई। अब भगवान ने जो जो लीला करी है वो बच्चों को करनी पड़ती है। और इधर लोगों ने कहा, श्री रामा ने, अरे यशोदा देख, तेरे लाला ने न दूध न दही न घी, तेरे लाला ने आज माटी खाई।
हैं? ए माताओं समझ जाओ, तुम्हारी कथा है। बच्चे गलती करें तो इनके ऊपर हाव भाव मत करना। हाँ, ये भागवत की कथा से तुम्हें बता रहे हैं। न लपड़ लेसी करना, ना ऊपर से लीपा लेसी करना, नहीं बोले नहीं, खतरे में पड़ जाओगे तुम। ये बच्चे जितने अच्छे होते हैं उतने ही माँ बाप के लिए बहुत दुखदाई होते हैं। बोलो राधे राधे। ये वो आंसू रुला देते हैं। ये जितने बच्चों को तुम अपना मानोगे, ये एक दिन ऐसे आंसू रुला देंगे तो छठी का दूध याद दिला। तब पूछो आप लोग, तो महाराज क्या करें, तो क्या करें? अब फैसला तुम्हारे हाथ में, तुम बच्चों की नौकरानी हो कि माँ हो। आजकल की माताएं तो नौकरानी हैं, डरती हैं। नहीं, संसार में अपने पति से डरना और बच्चे से, बोले बच्चे से तो डंडे से ही बात करना। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। हाँ अगर डंडे से बात करती रहोगी तो बोले बच्चा भी सुखी और तुम भी सुखी, और स्याऊ स्याऊ करोगी, हाथ जोड़ोगी और कहोगे हम रो रहे, तुम्हारे पाए छू रहे, तो बोले बच्चा भी दुखी और माँ भी दुखी, दोनों दुखी रहेंगे। ये हम बहुत गहराई की बात बता रहे। बच्चे के सामने मत गिड़गिड़ाना। बच्चों को तुमने पैदा किया है, बच्चे ने तुम्हें पैदा नहीं किया। कब तक? बोले जब तक पहले ही बच्चा छोटा है तभी ऐसा भय बना लो कि जवानी में भी बच्चे के अंदर डर बना रहे। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को हम देखते हैं, आज भी उनके बच्चे बिलैया रहते हैं। बोले भाई माँ को पता नहीं पड़ जाए। बड़े बड़े लोग डरते हैं। हाँ, जो माँ से और पिता से और गुरु से डरता रहेगा वो काल के भी सामने डरेगा नहीं। बस इन तीन से डरना, माँ की बद्दुआ से, पिता की बद्दुआ से, गुरु के श्राप से, इन तीन से डरना। और चौथे भगवान से भी मत डरना। तो ये मैं कहता हूं व्यास वंश, इन तीन का आशीर्वाद रहेगा, इन तीन से डरना। इन तीन के सामने तुम छोटे हो जाना। गुरु के सामने बोले छोटे हो जाना, बड़े बनने की कोशिश मत करना। जो गुरु के सामने बड़ा बना वो बहुत नीचे गिर जाएगा। जो माँ के सामने बड़ा बना वो इतना नीचे गिर जाएगा, उसे कोई देखने वाला भी नहीं होगा। जो बाप के सामने बड़ा बना बोले उस संसार में उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। हाँ, ये भागवत में भगवान ने बताया। यशोदा को मालूम पड़ा कृष्ण ने पहली गलती करी, तो फिर तुरंत हाथ में ले लई साठी, क्यों लाला तूने खाई माटी। अच्छा, ये तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई, 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 यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई। तेरे लाला ने माटी खाई, तेरे लाला ने माटी खाई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई।
खेल सफल संग खेलो, छोटो सो माटी को खेलो, तुरंत सामने मुख में जन खटक खटक खटकाई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई। तुरंत हाथ में ले ली साथी, क्यों लाला तूने खाई माटी, क्यों लाला तूने खाई माटी, तुरंत हाथ में ले ली साथी, चाहे नेक तरफ न आई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा 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 तेरे लाला ने माटी खाई। और डंडा उठाकर दो चार तो भगवान की पीठ पे मार। ओ भगवान घबराए, नहीं 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 भैया मैंने माटी नहीं खाई, भैया मैंने माटी नहीं खाई। तब तक तो 4 से 10 धमुकड़ा धर ही दे दारी के। अब तुम भी क्या याद करेगा? ये भगवान की पहली चोट थी। माँ को बार करना चाहिए। पहली गलती करे बच्चा पे इतने जोर का बार करे, हाथ पैर न टूटे, पीठ में धीरे मारे, ऐसे मारे तो भय उत्पन्न कर दे। ध्यान रखे, चोर ताला तोड़ सकते हैं, चोर के लिए ताला बड़ी बात नहीं है। तो रक्षा कौन करता है? बोले रक्षा भय करता है। फलाने आदमी यहाँ नहीं, वो बहुत खतरनाक है। बच्चा पहली गलती करे, माँ को इतना जोड़कर धमुकड़ा धरना चाहिए 2-4 से कि बोले दूसरी गलती पे वो विचार करे। नहीं 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 नहीं, नहीं ओ पिटना हो, नहीं नहीं करेंगे नहीं। पहली मार जीवन पर्यंत याद रहे। हाँ प्यार करो, प्यार करना बुरा नहीं है, लेकिन प्रीत अंदर से और अपराध करने पर कठोर बन जाओ औलाद के सामने। यदि तुम युधिष्ठिर, यदि तुम धृतराष्ट्र बन गए अपने बेटे के सामने, तो ध्यान रखना वो बाप भी पापी है कि बेटा अपराध कर रहा है और बाप आंख बंद करके बैठा है। समझ लो उस बाप के बेटे का नाश होना। यशोदा ने 8-10 तुम मुक्का दे ही दे कर नहीं। और भगवान रोने लगे, अरे भैया मुझे बिना माटी में मारा है, मैंने माटी नहीं खाई। तो बोले ये सब लोग बोल रहे, ये झूठ बोल रहे। भगवान रोते हुए बोले, ना हम भक्षितवानंभ सर्वे, ये सब के सब झूठे हैं मैया, ये सब के सब झूठे हैं। यशोदा बोली, हाँ हरिश्चंद्र मेरे घर में तू ही तो पैदा भयो है, है? अब भगवान के मुक्का तो लगे गए 4 से 10 भगवान की। ओ भैया एक बात तो है, माँ पिटाई प्रेम तो करती है लेकिन पिटाई बहुत देती, खतरनाक है। भगवान ने प्रेम भी देख लिया, प्रेम अनंत है, और बोले गलती करने बोले पिटाई भी बहुत है। अब भगवान ने कहा, अब माँ और बेटे की झगड़ा ऐसा हो गया, भगवान ने कहा मैंने माटी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ब्राह्मण का छोरा उसने कहा था यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई। मैया यशोदा ने कहा, क्या ब्राह्मण के छोरा तूने देखा इसने माटी खाई? और भगवान ने एकदम ऐसे करके देखो, ए पंडित यदि तूने कह दिया तो समझ लेना तेरी खैर नहीं है। और पंडित जी घोड़ाएगा कि मर गए, कन्हैया जाने क्या ना कर दे। ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण बुद्धि लगाई, अब क्या करें? और यशोदा ने कहा यदि तूने झूठ बोली तो तू भी पिटेगा। यशोदा तो बोला ब्राह्मण को छोड़ा, ए यशोदा तेरे लाला तेरे सामने, माने माटी उठाई थी, पता नहीं मुंह में डाली के पीछे मुंह फाड़ के देख ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
हाँ ये तूने मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल। जैसे ही भगवान ने मुंह खोला, अग्नित रवि सवि शिव चतुरानन, अग्नित रवि सवि शिव चतुरानन, बहुर से रत संत महिमान। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, जो देखा गो सुना न तारू, जो देखा गो सुना। तो देखे कोट कोटि लागे हूँ, रोम रोम लागे हूँ कोटि कोटि भगवान के मुंह में। ए भैया अनेक नदी हैं, अनेक पहाड़ हैं मिट्टी के, भगवान के मुंह में नदी बह रही है। और भगवान के मुंह में यशोदा ने देखा जमुना बह रही है, और यहाँ तक कि भगवान के मुंह में यशोदा जी खड़ी है। वो चक्कर आ गए और गिर पड़ी। भगवान को बड़ा दुख हुआ, अरे राम राम ये गलती हो गई। ए योग माया, मैं माँ के सामने बड़ा बनने आया हूं। यदि माँ को ये मालूम पड़ गया ये भगवान है, तो हम माँ का वात्सल्य प्रेम नहीं लूट पाएंगे। भगवान ने माँ को उठाया, हृदय से लगाया। माँ तुम्हें चक्कर आ गए? लाला तू मुझे माफ कर दे, तू तो कोई देवता है। ना ना माँ, मैं देवता हूँ औरों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारे लिए तो वही हूं। बोले कौन? वही कन्हैया। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें मारा, मुझे माफ करना। नहीं, भगवान ने कहा माया से इनकी बुद्धि फिरा दो। अरे मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें हैं, और मैया को अपने गले से लगा लिया। तेरी माँ के चकाचौंध खा गई। देख मेरे मुंह में कछु ना आए, और जो दिखाया ना यशोदा, न नदी, न पहाड़, न नाले, जो देखा तब तो यशोदा ने झट से भगवान को गले से लगा लिया। देवता फूल बरसाने लगे। धन्य है यशोदा, तू तीनों लोकों में धन्य है। तूने जगत के पति श्री कृष्ण को पर भी, जिसके डर से सारा संसार डराता है, और धन्य है माँ का थप्पड़ कि भगवान के गाल पे भी पड़ जाता है। इतना माँ का दर्जा बड़ा है। तब तो माँ बड़ी प्रेम से ले गई हैं। प्यारे भक्तों, भगवान ने अनंत लीलाएं करी। बचपन में भगवान ने बड़ा सुख दिया माँ को, और माँ का प्रेम बच्चे को तभी तक मिलता है। बोले कब तक? जब तक माँ की गोदी में बच्चा है। फिर बोले फिर वो उस प्रेम के लिए जीवन पर्यंत तरसती है। एक बार मेरा बच्चा मुझसे मुस्कुरा के बोले, ये माँ चाहती है। ए बच्चों, तुम क्या माँ को संपत्ति दोगे? ए यहाँ बैठे हुए लोगों, तुम क्या दोगे? तुम अपनी पत्नी के, अपने बच्चों के पेट भर लो। माँ को कोई संपत्ति दे नहीं पाता। माँ की संपत्ति एक ही है, और उस एक संपत्ति के लिए वो जीवन पर्यंत तरसती है। वो क्या है? बोले बच्चे के मीठे वचन। मीठे वचन के लिए ही माँ जीवन पर्यंत तरसती रहती है। और ये बच्चे इतने बदमाश हैं कि और लोगों के सामने साफ साफ करेंगे, और माँ बाप के सामने बोले शेर बनेंगे। तो बहुत गलत बात है। भगवान ने इतना प्रेम दिया। भगवान वहीं से फिर सीधे वृंदावन आ गए। वृंदावन में भगवान ने गायें चराई हैं। तब सब ही मिल तीन विचारा, तब सब ही मिल तीन विचारा, यहाँ हो विघन अपारा, यहाँ हो विघन अपारा, तब सब ही
चलो बसे वृंदावन माही, चलो बसे वृंदावन माही, चलो बसे वृंदावन माही। एक बार अयोध्या का, तीन बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जाके बद्रीनाथ लेकिन जो आनंद मिलेगा श्री वृंदावन में, तुम ऐसा कहीं आनंद नहीं पाओगे। चलो बस वृंदावन माही, चलो बस सुपास सहित सो। भगवान वृंदावन में रहे हैं। जब एक जगह एक गांव में ज्यादा रहने पर देखो समय आता है ऐसा, अगर गांव में बच्चे सुखी नहीं रह रहे, लोग द्वेष कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इसीलिए तो गांव पलायन कर गए। ये नियम है, यदि ज्यादा परेशानी हो तो कई लोग स्थान इदम स्थान पर त्यज्यम, दूसरी जगह रहने लगते। वृंदावन में भगवान ने काली नांग को नाथा है। काली नांग, गायों ने पानी पिया, गाय लेट गई। भगवान ने कहा ये गाय क्यों सो गई? लोगों ने कहा ये पानी विषैला था, गायों ने ये विषैला पानी पी लिया। कथमांतर जली गाधे निगृहणाद भगवान हिम। बोले इसमें कौन रहता? बोले कालिया। भगवान ने कहा ऐसे मैं बताता हूँ। भगवान ने गेंद ली, गेंद का खेल खेलने लगे। काल इंद्रियाम कालियस्यासित घृता कश्चित विषाग्निना सर्पमाणमया यस्मिन् भवन्ति परिगाखगा। भगवान ने कहा कुछ तो गलती करनी पड़ेगी। श्री दामा की ओर बॉल फेंकी, श्री दामा ने बॉल ले ली। ए बच्चों, ये पबजी और ये फोन पे गेम मत खेला करो, आंखें भी कमजोर, शरीर भी कमजोर। खेलना है तो वॉलीबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, ये भगवान ने भी खेला है, शरीर तंदुरुस्त रहेगा। श्री दामा ने जैसे ही बॉल मारी, भगवान हट गए, बॉल जाके यमुना में गिर। श्री दामा ने कहा मेरी बॉल लेके आओ। बोले यमुना में गई? बोले कहीं भी गई हो लेके आओ। दपट गेंद, गेंद गई दाह में, फिर वो तो गेंद के पीछे भागो। मेरा छोटो छोटनिया, मेरे बारू छोटनिया, मेरा छोटो छोटनिया। तो गेंद की बारोरी, जैसे भगवान थे, भगवान बड़े सुंदर थे। भगवान की सुंदरता को नांग पत्नियों ने देखी, मोहित हो गई। अरे क्या लाला तू गेल भूल गो। सुंदर से बालक देख के लोगों के अंदर भाव आ गया। ए लाला तू गेल भूल गो, के कौने बहकाए दौरी। भगवान ने कहा ना, अब तू अपने पति को जल्दी जगाए दे, जगा दे अपने पति को। बोले मेरा पति बहुत खराब है। भगवान ने कहा देखता तो हूं, मैं खराब को अच्छा करके ही छोड़ता हूं। और भगवान ने एक लात मारी कालिया नांग की पूंछ।
जैसे लात मारी 1000 फन वाला वो सांप झाग गया, ज्वार भाटा आ गया, एकदम यमुना में हलचल मच गई। सांप ने फुसकार मार दी। भगवान ने कहा तू भी काला मैं भी काला, आजा दो दो हाथ हो जाए पता पड़ जाए। और भगवान को देखकर काली नाग ने सांप का एक कदम धोबी जिसको लपड़ उसे बिना मारे छोड़े नहीं। भगवान ने कहा लगा दी ताकत? बोले हाँ। जाओ सीखो भगवान से, जब भी लड़ाई करो तो एकदम पूरी ताकत मत लगा, तो बोले सामने वाले को पूरी लगा लेने दो, जब वो थक जाए फिर अपनी ताकत दिखा। अरे कालिया ने पूरी ताकत लगा दी और पुकारने लगा। भगवान ने कहा लगा दी? बोले हाँ। अब मेरी ताकत देखो। और दौड़ के भगवान ने एक झटका लगाया, उसके फन पर पहुंच गया। 1000 फन इस फन पे तो दूसरे फन से खाने को दौड़े, जिस फन से खाने को दौड़े उसी पे भगवान लात मार। तांडव गति पत्नी हाथ जोड़ रही, महाराज ये तो दुष्ट हैं, छोड़ दो इन्हें। नमस्तुभ्यं भगवते। हे हरि हमारे पति को छोड़ दो। भगवान ने कहा तुम्हारे पति अपराध कर रहा है। तुम्हारा नाग ने कहा तुम्हारा गरुड़ पक्षी हमें खा लेता है। भगवान ने कहा अब नहीं खाएगा, जाओ। मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे ऊपर पड़ गए। अरे हमारा पक्षी तो छोड़ो, अब तुम्हें लोग भी देखेंगे, वो भी तुम्हारी नाग पंचमी को पूजा करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जिसके ऊपर हमारे चरण पड़ जाते हैं वो कभी मिटता नहीं। नागालयम रमणकम भो भो गोपांगनाव्रतम। भगवान ने नाग का उद्धार किया है। अब भगवान आगे गोवर्धन की पूजा करने के लिए चले हैं।
कौन कौन गोवर्धन की पूजा करेगा। हमारे भगवान ने देखा कि घर में बड़ी बड़ी जय जय हो रही है, घी के पुआ खीर बनाई जा रही है। बोले किस लिए? बोले गोवर्धन महाराज के लिए। हे तेरो सब संकट मिट जाए। किसी का नाम बोलना है, नाम बोलना है, कल बोलना। हमारे परीक्षित खड़े हो जाएं और उनके भाई भी आ जाएं, राजवीर आके गोवर्धन का पूजन करें। प्यारे भक्तों, भगवान ने 7 वर्ष की आयु में श्री गोवर्धन महाराज का पूजन किया है। आपको बता दें, भगवान ने गोवर्धन का पूजन करके ये बताया है कि गोवर्धन महाराज वृंदावन में साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। ये 3 चीजें आज भी प्रत्यक्ष हैं। एक तो यमुना और दूसरे बोले यमुना की धूल, तीसरे बोले वृंदावन में गिरिराज जी। ये साक्षात द्वापर के हैं। भगवान भी तत्रैव बलदेवेन संयुता अपश्मन् बलदेवेन गोपनिंद्रिया कृतोद्यमान। वाह, 56 भोग लगाए थे, बहुत बढ़िया। प्यारे भक्तों, आप लोगों को बता दें 2 दिन और बचे हैं, कल और परसों। परसों शाम को ही, कल मंगलवार है, परसों बुधवार है, 2 दिन की कथा और है। शाम को ही हवन करने के बाद हमें निकलना पड़ेगा। तो आप अधिक से अधिक संख्या में यहाँ कथा का आनंद प्राप्त करें। ये 2 दिन का मेला और बचा है। कल भगवान के 16,108 विवाह होंगे, जिसमें आप पैर पूजें। और ऐसी मान्यता है कि भागवत के 6वें दिवस में सुहाग के सामान का दान दिया जाता है। जो भी जिस माता पे बन जाए, धोती, साड़ी, बिछिया, सुहाग का सामान जो भी है, भगवान राधा कृष्ण रुक्मणी और कृष्ण की पैर पूजाई होगी। और परसों फिर सुदामा चरित्र है। और जो भी लोग उज्जैन आश्रम में अपना दान देना चाहते हैं, हमारे ब्रजेंद्र सिंह राजावत बैठे हैं, वहाँ अपना नाम लिखवाएं और पर्ची अपनी जरूर प्राप्त करें। और इसके बाद महालक्ष्मी यंत्र और ये माला आप अपने घर में स्थापित करें। लक्ष्मी यंत्र को चावल में हल्दी के साथ लाल कपड़े में बांधना है। महालक्ष्मी की माला रखना है। ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। भगवती महालक्ष्मी आपके यहाँ स्थिर हो जाएंगे, धन धान की समृद्धि करेंगे। आइए, जो भी लोग, ऐसी मान्यता है कि जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ 33 कोटि देवता आ जाते हैं। तो गोवर्धन महाराज, जो बूढ़े वृद्ध लोग हैं, वो गोवर्धन नहीं जा पाते, वो यहीं आके गोवर्धन का पूजन करें। जो भी माता बहनें पूजन करना चाहते हैं, गोवर्धन महाराज पर आके अपना पूजन करें। एक एक से करना, पर ये सबसे विनती है, जगह कम है, एक एक से करना और अपनी अपनी जगह बैठ जाना। हे श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे महाराज, महाराज तेरे महाराज